हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, द प्रियम्बल। प्रियम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है जो हमें बताता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन प्रिंसिपल्स और किन वैल्यूज पर बेस्ड है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली द फर्स्ट टू स्टार्ट विद अ प्रियम्बल। कई देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। अब प्रियम्बल शब्द का जो मतलब है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की समरी भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस भी होती है। और अगर आप बोलो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी इसी में बसती है कि प्रियम्बल से अगर आप कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंस है वो पूरी बदल देगा। एन ए पालखीवाल, जो कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड था, जिसे पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट और मूव किया था और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट भी किया था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा अमेंड कर दिया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन सारे की टर्म्स के बारे में भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और ये वही दिन है जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल मूवमेंट था, क्योंकि ब्रिटिश रूल से ट्रांजिशन का सिंबल भी था ये टुवर्ड्स बिकमिंग अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। और ऑब्वियसली इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो आइए चलिए पहले प्रियम्बल को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल को अगर हम पढ़ेंगे तो इट स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अगर हम बोलें कि ये जो प्रियम्बल अभी हमने पढ़ा, ये हमें क्या क्या चीज़ें रिवील करता है, तो वेरी फर्स्ट थिंग, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो preamble makes it clear that authority of constitutions comes directly from the people of India, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की शक्ति से बना है और उसी से इसकी ताकत आती है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में इट डिफाइंस इंडिया एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेशन। इन शब्दों से पता चलता है कि हमारा देश स्वतंत्र है, समाजवादी है, सेक्युलर है, यहाँ लोकतंत्र है और हमारे देश का मुखिया चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, ना कि कोई राजा या रानी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल ऑल्सो लेज डाउन द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑब्जेक्टिव्स, और ये क्या है? ये है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन लक्ष्यों का उद्देश्य है कि हर नागरिक के साथ न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारे की भावना हो। Next is date of adoption of the Constitution. It marks 26 November 1949 as the day the Constitution was accepted or adopted. Now let's move forward. हम preamble के हर एक कीवर्ड को समझेंगे. It's a brief breakdown of the key terms of the preamble and we'll look deep into it. The very first line, we the people of India. अब ये फ्रेज बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टली सिटीजन से आती है, और ये एम्फेसाइज करता है डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को। और ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो लाइन है और ये जो इनका एक्सप्लेनेशन है कि जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टली पीपल से आती है, ये बहुत बार कई सारे टेस्ट में आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो इसको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं। नेक्स्ट है सॉवरेन। नाउ इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट नेशन है और ये किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है। और सॉवरेन का मतलब ये है कि इंडिया किसी भी दूसरे देश की डिपेंडेंसी या डोमिनियन नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। मतलब हमारे ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है और हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को खुद डिसाइड कर सकते हैं।
1949 में इंडिया ने अपनी फुल मेंबरशिप कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया और ब्रिटिश क्राउन को कॉमनवेल्थ का हेड एक्सेप्ट किया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन थी, ये किसी भी तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा इंडिया का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत फेमस है, यूएनओ का मेंबर होना भी हमारी सॉवरेनिटी को कमज़ोर नहीं करता है। एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है या अपनी टेरिटरी का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को देने का फैसला कर सकता है। नेक्स्ट टर्म है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट टर्म 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, लेकिन इस टर्म के ऐड होने से पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट कंटेंट पहले से मौजूद था। एंड इफ वी कीप ऑन गेसिंग वी जस्ट कम टू वन फाइनल आंसर, दैट इज डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इन सिंपल वर्ड्स, ऑलरेडी जो पहले से इम्प्लिसिट था, यानी कि जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था, अब उसे एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इससे और आगे बढ़ाया अपने 1955 के आबादी सेशन में, और इस सेशन में उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। फिर इंडियन सोशलिज्म को एक अपना यूनिक मॉडल माना गया है, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये इस पे बेस्ड है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म पर। अब यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, और इसको हम मिक्स इकोनॉमी भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मकसद है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना। इंडियन सोशलिज्म एक ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का भी, जो ज़्यादा टिल्ट करता है गांधीयन सोशलिज्म की तरफ। लेकिन जो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसने इंडियन स्टेट की सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल को कुछ हद तक डाइल्यूट कर दिया गया है, बट स्टिल वी आर अ सोशलिस्टिक स्टेट। अब फाइनली अगर हम सम अप करें या फिर से समझना चाहे कि सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोशलिस्टिक स्टेट का मतलब क्या है इंडिया में, तो ये एम करता है, ये एम करता है कि इनइक्वालिटी को कम किया जाए इनकम और स्टेटस में, और एक सोसाइटी बनाई जाए जहां वेल्थ और रिसोर्सेज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। नेक्स्ट की टर्म हमारा है सेक्युलर। इंडिया किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता है, और जो स्टेट हैं वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के जरिए टर्म सेक्युलर को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा था कि रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रियलाइज करने के लिए प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी स्टैब्लिश हो, जहां प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोशल ओनरशिप या कंट्रोल के अंडर हो, प्रोडक्शन प्रोग्रेसिवली स्पीड अप हो और नेशनल वेल्थ को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि हमारा अपना ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, हम उन सेक्टर्स को नेशनलाइज करेंगे जहां हमें ज़रूरत लगती है, बस नेशनलाइजेशन हमारा टाइप ऑफ सोशलिज्म नहीं है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2000 केस में, और नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस में भी ये बात काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई थी। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली सेकुलर स्टेट वर्ड्स नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि एक सेकुलर स्टेट एस्टैब्लिश हो, और इसीलिए आर्टिकल्स 25 to 28 जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को गारंटी करते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देता है सेकुलरिज्म का, यानी कि हमारे देश में सब रिलीजन को सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आज के वीडियो में हमने प्रियम्बल के कंसेप्ट को डिस्कस किया और देखा कि किस तरीके से ये फ्रेमवर्क सेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में हम प्रियम्बल की बाकी पार्ट्स को कवर करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में।